नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नीतीश नूतन मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंतर्गत आपको मैं जो भी पॉइंट है, जो भी फॉर्मूला है, जो भी इसमें नया नया चीज़ होगा उसको आज देखेंगे। और इसमें बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम में इस यूनिट से आपको कम से कम 15 से 20 मार्क्स देखने को मिलेगा। तो अच्छा से आप लोग देखिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि हैंड रिटेन नोट्स, जो खुद से नोट्स बनाया जाता है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। इस यूनिट के अंतर्गत देखिए, जैसे कि आपका पहले आपको अच्छी तरीक़ा से चतुर्थांश को समझना होगा। चतुर्थांश देखिए, ये जो है ये एक्स एक्सिस है, यहाँ एक्स डाइस और यहाँ एक्स, यहाँ और एक्स डाइस, और ये वाई एक्सिस है, ठीक, वाई और वाई डैश। देखिए दोस्तों, इधर यहाँ जीरो से इधर राइट की तरफ जाइएगा तो आपको यहाँ पॉजिटिव मिलेगा 1 2 3 4 5, और इधर लेफ़्ट की तरफ जाइएगा तो माइनस में मिलेगा। उसी तरीक़ा से ऊपर या नीचे जाइएगा तो उसी तरीक़ा से है, ऊपर में प्लस और नीचे माइनस। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो है आएगा। तो आप देखिए यहाँ इसमें प्रथम चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश है। इसमें हमारा जो है दोनों एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा, दोनों पॉजिटिव ही रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कहने का मतलब यहाँ एक्स कोमा वाई है, इसको ये पहले वाले को हम एक्स के लाइन पे जो इस लाइन पे होगा, और ये वाई को हम जो इस लाइन पे होगा उसको बोलते हैं, ठीक। तो इसमें पहला जो चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश, इसमें एक्स का मान और वाई का मान दोनों धनात्मक रहेगा, यानी पॉजिटिव रहेगा। उसी प्रकार से दूसरे चतुर्थांश में देखा जाए तो दूसरे चतुर्थांश में एक्स का मान ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक। एक्स का मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, और वाई का मान धनात्मक रहेगा। ये दूसरा चतुर्थांश। आपको क्वेश्चन दे देगा कि बताइए कि -5,2 ये किस चतुर्थांश में है। तो आपको पता है कि ये एक्स का मान -5 है। ये एक्स का मान -5 किस कोऑर्डिनेट में होगा, किधर होगा? पहले तो ये देखना है कि किधर, किस साइड होगा, इधर। और ये एक्स का मान है -5, यहाँ दिख रहा है, और वाई का मान 2 है, तो 2 ये वाई का यहाँ ऊपर। तो ये और ये दोनों को मिलाएंगे तो इस कोऑर्डिनेट में आएगा, करीब करीब यहाँ अप्रॉक्स में यहाँ आएगा। ये हो गया -5,2। तो ये कौन सा चतुर्थांश में गया? दूसरा चतुर्थांश में। पहली चतुर्थांश की बात करें तो मान लिए कि 5,4 है, 5,4 है। तो 5 देखिए एक्स पे आपको यहाँ दिख रहा है 5,4, जो आपको यहाँ दिख रहा है, और 4 यहाँ दिख रहा है। तो इसको आप यदि मिलाइएगा तो देखिए आपका यहाँ लगभग यहाँ आएगा, ठीक, 5,4। तो ये 5,4 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? पहला क्वाड्रेंट, पहला चतुर्थांश। क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थांश, इसी को इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक। तो 5 और 4 प्रथम क्वाड्रेंट। इसी प्रकार से देखिए आगे हम देखेंगे तो तीसरा चतुर्थांश। तीसरा चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों क्या होगा? ऋणात्मक होगा। जैसे कि आपको बोल दिया जाएगा कि बताइए कि -5 और -3 ये कौन सा चतुर्थांश में है। तो आप क्या बोलिएगा? -5 देखिए एक्स का मान -5 यहाँ है, और वाई का मान -3 इधर है, तो यहाँ हो गया। तो -5, -3 ये कौन सा चतुर्थांश में गया? ये तीसरा चतुर्थांश में गया। उसी प्रकार देखिए यदि आपको पूछ दिया जाएगा -2, -1 क्या है, कौन सा चतुर्थांश में है, तो -2 आपको यहाँ मिलेगा और -1 यहाँ मिलेगा, यहाँ। तो -2 और -1 ये कौन सा चतुर्थांश में गया? तो प्रथम चतुर्थांश में। इसी तरीक़ा से आप आगे देखिए चतुर्थांश में
चतुर्थांश में जो है x का मान तो धनात्मक मिलेगा और y का मान ऋणात्मक मिलेगा। तो x का मान धनात्मक, और जैसे एग्जांपल लेते हैं कि x, या जैसे यहाँ पे 4 ले लेते हैं और -2 ले लेते हैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? चतुर्थ क्वाड्रेंट है, क्योंकि x का मान देखिए 4 यहाँ है और y के मान में -2 यहाँ है। तो इसको ऐसे करके मिलाएंगे तो करीब करीब यहाँ आता है। ठीक, तो ये 4 -2, ये देखिए आपको कौन सा चतुर्थांश गया? तो फोर्थ चतुर्थांश में। मेरे दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बिहार बोर्ड में यहाँ से करीब करीब 2 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक, और मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा। जितना भी मेरे प्रिय छात्र हैं वो यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा और वहाँ से अपना ये हैंड रिटन PDF जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उसको डाल दूँगा, और वो लेकर के अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा और अच्छा से पढ़ाई कीजिए। मेरे दोस्तों, मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे 100 में से 100 मार्क्स भी ला सकते हैं। मैं ये 100% नहीं कह सकता, लेकिन मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप सही लिखिएगा तो पूरे 100 में से 100 मार्क्स आपको आ सकता है। तो देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चतुर्थांश का जो कंसेप्ट है वो अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो मैं एक और पॉइंट का डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ ये पॉइंट आप देखिएगा, ये मूल बिंदु है। यहाँ मूल बिंदु कहने का मतलब जहाँ पे x और y दोनों का मान 0, मूल बिंदु का निर्देशांक जो है 0,0 होता है। जहाँ पे x और y एक दूसरे को कट करता है, x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को कट करता है, और वो पॉइंट 0,0 पे होता है, जहाँ पे उसी को हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक बार एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है कि बताइए कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। तो आप लोग को लगाना है 0,0। देखिए मेरे दोस्तों, आपको ये पता है कि ये x और ये y, फिर ये x को तो कुछ बोलते होंगे, ये y को और x को, जैसे ये x है, x को कुछ तो बोलते होंगे, y को भी तो कुछ बोलते होंगे। तो वही देखने जा रहे हैं। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, x को हम भुज कहते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि x अक्ष को क्या कहते हैं, तो आपको बोलना है कि भुज कहते हैं। और y अक्ष को बोला जाएगा तो y अक्ष को कोटि कहते हैं। ठीक, x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा है। जैसे आपको दे देगा, एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे आपको दे देगा, बोलेगा कि 5, -3 में भुज क्या है। तो भुज, आपको भुज बोलेगा तो भुज बराबर हो जाएगा क्या, x अक्ष को भुज कहते हैं तो भुज 5 हो गया। और यदि कोटि पूछे तो कोटि किसको बोलते हैं, y अक्ष को कोटि बोलते हैं, तो कोटि क्या हो गया, -3 हो गया। ये ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है, ध्यानपूर्वक इसको समझना है और एग्ज़ाम में जाकर बनाना है। देखिए, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और मैं एक और अगला पॉइंट इसी वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आपको यदि बोल दिया जाएगा कि आपको बोला जाएगा, जैसे देखिए ये चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश है, ये हो गया x, ये x डाइस, ये y, ये y और ये y डैश, यहाँ 0,0। आपको बोल देगा कि कोई पॉइंट यहाँ पे है, मान लेते हैं वो पॉइंट x, y है। ठीक, x, y है। अब बोलेगा कि आपको मूल बिंदु से जो है इस पॉइंट की दूरी निकालने के लिए, तो क्या कीजिएगा, मूल बिंदु से इस पॉइंट की दूरी निकालने के लिए, देखिए आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे पाइथागोरस पर में, उसी का हेल्प करके मैं यहाँ से इसका दूरी निकालने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से हम इसको मिला देते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि x की तरफ
यहाँ पे यहाँ आया होगा, यहाँ कोई बिंदु जो x आया होगा और यहाँ मान लेते हैं कि y आया होगा। देखिए मेरे दोस्तों, अब ये आप बताइए कि x अक्ष को भुज कहते हैं, इस पे कहाँ तक गया है, x यहाँ पे, और इधर से y ऊपर कहाँ तक गया है, ये इसको हम y बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की मेरी दूरी क्या हो गया, x, और यहाँ से यहाँ तक का y। ठीक, अब मुझे मूल बिंदु से इस पॉइंट का दूरी निकालने के लिए क्या करना होगा। देखिए यही तो है मूल बिंदु से पॉइंट की दूरी, इसको हम मान लेते हैं p, मान लेते हैं, सपोज दैट कुछ भी मान सकते हैं, q भी मान सकते हैं, r भी मान सकते हैं। तो मूल बिंदु इसके दूरी क्या माने, p मान रहे। देखिए अब मैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होगा, पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, तो देखिए मैं यहाँ पे देख, ये क्या है आपका, ये आधार है। यदि आप त्रिकोणमिति नहीं पढ़े होंगे तो ये थोड़ा आपको नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी ये याद रखिए तत्काल के लिए, जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है, मैं त्रिकोणमिति जब पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा और अच्छा से डिस्कस करूँगा। तो देखिए आपका कर्ण ये हो जाता है लंब, ठीक, लंब जो y है, ये हो जाता है आधार जो x है, और ये होता है कर्ण जो p है। तो देखिए, तो आपको बता दें कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण का मान कितना है p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब यानी y का स्क्वायर प्लस आधार, आधार यानी x का स्क्वायर। तो p स्क्वायर बराबर क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए इधर से स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या होगा, रूट। तो रूट अंडर इसको लिख सकते हैं, देखिए दोनों प्लस में है तो किसी को भी पहले लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार इसका फार्मूला भी पूछ लिया गया है कि मूल बिंदु से बिंदु एक्स कोमा वाई की दूरी क्या है। तो मूल बिंदु से बिंदु एक्स कोमा वाई की दूरी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी प्रकार से आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देके समझाना चाहता हूँ, इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको बोल देगा कि मूल बिंदु से जो है -2, -3 की बीच की दूरी ज्ञात करें, -2, -3 की बीच की दूरी ज्ञात करें मूल बिंदु से। तो आपको क्या डायरेक्ट आप सूत्र लगाइएगा, क्या होता है मूल बिंदु से बिंदु की दूरी, सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए एक्स का मान क्या है -2, 2 का स्क्वायर, और वाई का मान -3, क्या हो गया रूट अंडर 4 प्लस 9, रूट अंडर 13 यूनिट या इकाई इसको बोलते हैं। यहाँ कन्फ्यूज बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज कर देते हैं, यहाँ पे रूट अंडर 13 इकाई दिया रहेगा और रूट अंडर 13 वर्ग इकाई दिया रहेगा। तो वर्ग इकाई नहीं मारना है, क्योंकि इसका ये दूरी है ना, तो दूरी का इकाई होता है इसका डायमेंशन यानी कि इसका यूनिट, और वर्ग इकाई होता है क्षेत्रफल का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। कुछ मैं होमवर्क के लिए आपको दे रहे हैं, इसको आप बना लीजिएगा HW में, और ज़रूर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 5, -2, दूसरा है -3, -2, तीसरा क्वेश्चन है -p, 2। इसमें आपको p का मान निकालना है, p का मान ज्ञात करें जहां मूल बिंदु से दूरी
मूल बिंदु से दूरी 3 इकाई है। ये आप लोग ये तीनों क्वेश्चन आप ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिएगा और मैं इसका पीडीएफ जो है अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ। वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त करके और इससे अपना नोट्स बना लीजिएगा और अच्छा से तैयारी कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।